अब हम लिख रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा क्या है, पार्ट वाला। हमने 2 क्वेश्चन इसके लिखवा दिए थे। अब है हमारा प्रश्न तीसरा, क्या है, रुधिर जनित 2 बीमारियों के नाम बताइए। 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो रुधिर जनित 2 बीमारियों के नाम बताना है। उत्तर लिखेंगे तीसरा, रुधिर जनित 2 बीमारियां के नाम हैं रुधिर जनित 2 बीमारियों के नाम हैं, पहला है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। अगला प्रश्न क्या है, चौथा, रक्तदाब किसे कहते हैं, इसको कैसे नापते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं, इसको कैसे नापते हैं, इसको कैसे नापते हैं। उत्तर लिखेंगे चौथा कि रक्तदाब किसे कहते हैं, इसको कैसे नापते हैं। हृदय द्वारा यकृत, हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय, रक्त निश्चित लय या चक्र, लय या चक्र में पंप किया जाता है, पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवारों, अतः यह नलिकाओं
हृदय शिथिलन, हृदय शिथिलन तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है, कम होता है। इसे रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र को नापने के यंत्र को दामांतर मापी कहते हैं। दामांतर मापी कहते हैं। अगला एक प्रश्न और पूछा है हमारे इस सेशन का, क्या है? रुधिर बैंक किसे कहते हैं? प्रश्न 5वां, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। 5वां, वह संस्था स्थान, वह संस्था स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर, विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। रुधिर बैंक कहलाती है, रुधिर बैंक कहलाती है। तो ये था हमारा रुधिर बैंक किसे कहते हैं। हमारा लेसन क्या हो गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला लेसन देखेंगे, लेसन 14, क्या है? कंप्यूटर। अगला लेसन दिया गया है हमें कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर यानी कि नेटवर्किंग एवं इंटरनेट। क्या होता है नेटवर्किंग एवं इंटरनेट? इसमें हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे। क्या क्या है? नेटवर्किंग का परिचय, इंटरनेट का परिचय, ईमेल का परिचय एवं प्रयोग। कह रहे मीना गांव से शहर अपने भाई के पास आई थी। उसका भाई कंप्यूटर के विषय की अच्छी जानकारी रखता था। शहर आने के बाद मीना अपने भाई से कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की विधिवत जानकारी ले चुकी थी। वह कंप्यूटर को प्रयोग करने के तरीके भी जान चुकी थी। लेकिन कह रहा है लेकिन उसके मन में एक बात बार बार आती थी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर द्वारा बातचीत कैसे
होती है। उसने एक दिन अपने भाई से पूछा कि कंप्यूटर द्वारा आपस में बातचीत कैसे संभव होती है। भाई ने कहा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर द्वारा बातचीत करने को डेटा ट्रांसफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ बातचीत का अर्थ है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को किसी माध्यम के जरिए डेटा का आदान प्रदान करता है, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए सारे कंप्यूटर केबल और वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार जाल की तरह कंप्यूटर से जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। इस बात को तुम इस तरह भी समझ सकती हो कि जब हम लोग छोटे थे तब दो माचिस के खाली डिब्बों को धागा से बांधकर दूर खड़े हो जाते हैं। जब एक डिब्बे से आवाज़ देते थे तो दूसरे में सुनाई देता था। एक डिब्बे से तुम बोलती थी तो दूसरे डिब्बे में मैं सुनता था, और जब मैं डिब्बे से बोलता था तो तुम सुनती थी। तुम बोलती थी तो तुम्हें प्रेषक यानी कि सेंडर, और सुनता था तो मुझे यानी कि ग्राही यानी रिसीवर। जो बोल रहा है उसे सेंडर बोलते हैं और जो सुन रहा है उसे रिसीवर बोलते हैं, और धागा को माध्यम कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब दो कंप्यूटर को आपस में केबल के माध्यम से जोड़ देते हैं तो उसे माध्यम कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब दो कंप्यूटर को आपस में केबल के माध्यम से जोड़ देते हैं तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में भी प्रेषक यानी सेंडर, ग्राही यानी कि रिसीवर और माध्यम यानी कि मीडियम होता है। आगे क्या कह रहे हैं? मीना ने कहा कि यह केवल दो पास बड़े कंप्यूटर में ही संभव है। भाई ने कहा नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर दो तरीके से वर्णन किया जा सकता है। पहला कह दिया है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि क्या होता है? एक कमरे या भवन या ऑफिस कह रहे हैं, एक कैंपस के स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN कहा जाता है। ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड केबल या अन्य केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटर के बीच की दूरी अधिक से अधिक 1 मील होती है। सेकंड क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः WAN यानी कि WAN कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से जुड़कर सैटेलाइट, क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटर की दूरी किसी दो शहर यानी कि वाइड एरिया मतलब दो शहर, दो राज्य या देश की दूरी हो सकती है। यानी कि इसमें बहुत सारी दूरी यानी दो शहर की भी और देशों की भी दूरी हो सकती है, जिसे हम साधारण वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? मीना तुरंत बोली हाँ, यह शब्द मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया। भैया आप ही इसको ठीक से समझाइए। भाई ने कहा, नेटवर्किंग का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका की सुरक्षा विभाग ने किया था। वह अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। तब उन्होंने खोज की और इंटरनेट का प्रयोग प्रारंभ किया। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग होता है। इंटरनेट देश विदेश में रखे कंप्यूटरों का नेटवर्किंग है जो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। आगे अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? मीना बोली कि यह तो समझ में आ गया, लेकिन
उसमें डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है यह बताइए। भाई ने कहा अपना कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। मीना ने कहा इंटरनेट से जुड़ने का क्या अर्थ है। भाई ने कहा सुनो, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अनेक कंपनियां होती हैं जो भुगतान करने पर प्रयोगकर्ता को एक पासवर्ड गुप्त कोड देती है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़कर पासवर्ड टाइप करने पर कंप्यूटर ISP से जुड़ जाता है, जिससे हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपना कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। हम लोग कल इंटरनेट वाली दुकान पर चलेंगे, वहाँ मेरा मित्र है, उसको अच्छी तरह से इंटरनेट के बारे में पता है। दूसरे दिन मीना और उसका भाई इंटरनेट वाली दुकान पर पहुँचे। भाई ने राजू से मीना का परिचय करवाया और कहा कि मेरी बहन को यह बताओ कि इंटरनेट किस तरह प्रयोग किया जाता है। राजू ने कहा सुनो मीना, सबसे पहले इंटरनेट में प्रयोग होने वाली शब्दावली को शब्दावली को समझो, इसके बाद इसके कार्य बताऊंगा। राजू ने कहा इसमें मुख्यतः निम्न शब्दावली प्रयुक्त होती है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र, वेबसाइट, हॉट लिंक, और मतलब URL, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। ये जो कुछ वेबसाइट है, इनका शब्दावली का प्रयोग होता है। अब हमें सबसे पहली हेडिंग क्या दी गई है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट यानी कि हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। पहला क्या दिया है, सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क से में स्थित किसी अन्य कंप्यूटरों का प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। हाइपरटेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका है। किसी शब्द को हाइपरलिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट के द्वारा हम गीत, संगीत, नौकरी, एनिमेशन या अन्य जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र में क्या कह रहे हैं, ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर क्या कह रहे हैं, वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आदि। ये सब क्या है, हमारे ब्राउज़र हैं, वेबसाइट हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है हॉट लिंक, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।